हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग पढ़ रहे हैं अपने टीजीटी और पीजीटी की सीरीज। तो आज हमारा नेक्स्ट क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन, क्रमचय। तो ध्यान दीजिएगा, क्रमचय का मतलब हुआ एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में बना विन्यास। एक निश्चित क्रम होना चाहिए, कुछ अरेंजमेंट होगा, उनका हम जो अरेंजमेंट करें वो क्या होना चाहिए, निश्चित क्रम के अनुसार हो। निश्चित क्रम के अनुसार जैसी अरेंजमेंट होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रमचय कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? निश्चित अरेंजमेंट। नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिखा है, इसमें अक्षरों की इसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी यहां पर जो अक्षर लिए जाएंगे उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। जब रिपीट नहीं करेंगे तभी क्रमचय लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? रिपीट नहीं करना है। चलिए, नीचे लिखा है मैंने, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक साथ r वस्तुओं। हमारे पास n वस्तुएं हैं। n में से हमने क्या किया है, यहां पर r वस्तुओं को लिया है, को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या क्या होगी। देखिए, टोटल वस्तुएं NPR, जेड में लिखेंगे R, राइट। ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल ऑफ फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? अब यहां देखिए, n फैक्टोरियल को ऐसे ओपन करेंगे, n माइनस वन या n माइनस वन n माइनस टू का फैक्टोरियल, या आप ऐसे समझ लो n माइनस वन n माइनस टू डैश डैश 1 2 3। वन का फैक्टोरियल वन रहेगा, जीरो का फैक्टोरियल भी वन। जैसे हम कहें 5 का फैक्टोरियल हमें ओपन करना है, तो 5 का कैसे करेंगे, 5 4 3 2 1। बात समझ में आ रही? 3 2 1 तो आ नहीं आना है। अगर हम यहां पर कहें 7 का हमें फैक्टोरियल ओपन करना है, तो 7 6 5 4 3 2 1। बात समझ में आ रही है? हम इसी टाइप से एक कम कर करके फैक्टोरियल को लिखते जाएंगे। अगर हम कहें 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 5 और 4 का फैक्टोरियल, राइट। बात समझ रहे हो? 5 4 और 3 का फैक्टोरियल, तो उससे आने वाले नंबर्स का हम फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके हमें कितने अंकों का प्रयोग करना है, 1 से 9 तक के, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी चार अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। हम यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति का रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी उनको रिपीट नहीं करना है। बात को ध्यान से समझिएगा, हम अंकों को रिपीट नहीं करेंगे और हमें 1 से 9 तक के अंकों को भी लेना है। 1 से 9 तक के अंकों को लेकर के हमें संख्याएं बनानी है। बात समझ पा रहे हैं? संख्याएं बनानी है, बट उनको रिपीट नहीं करना है। चलिए देखिएगा, हमने मान लिया हमारे पास, देखिए संख्याएं कौन कौन सी, एक हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी संख्याएं हो गई, 9। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा n बराबर कितना आ गया, 9, राइट। बात समझ पा रहे हैं? हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। संख्या में अंक कितने रहने चाहिए, 4 रहने चाहिए। संख्या में अंक कितने रहने चाहिए, 4 रहने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि r बराबर हमारे पास कितना है, 4। बात समझ पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल अंक कितने हो गए, 9। संख्या कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की, तो 1 2 3 4 अंक हमने मान लिए। r हमारे पास कितना हो गया, 4। तो हमसे कहा है बनाई जा सकती हैं, बनाई जाने वाली संख्याएं, बनाई जाने वाली संख्याएं। बात को समझिएगा, हमने क्या लिया है, NPR,
और n का मान कितना है हमारे पास 9 है, पी आर का मान कितना है 4। चलिए देखिएगा एनपीआर हो गया। अब देखिए एनपीआर का मतलब क्या हुआ 9 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ऊपर आ गया 9 का फैक्टोरियल, नीचे आ गया है 5 का फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे लिखिए, देखिए 9 8 7 6 और 5 का क्या कर दीजिए फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल कैंसिल कर दो। 9 8 7 6, 9 8 7 6 कितना आ जाएगा 30, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 3024। आप मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3024। राइट, बात समझ में आ गई। तो हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं 3025, इतनी संख्याएं हम बना सकते हैं 9 अंकों से 4 अंकों को लेकर। एक बात और समझिएगा, हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और मैंने जैसे फर्स्ट टाइप हम लोग जो सिंपल क्वेश्चंस के पढ़ रहे थे वैसे भी लगा सकते हैं। बहुत आसान है लगाना। देखिए अभी तो हमने ये मान लिया कि भाई ये तो हमने क्रमचय के अनुसार लगा दिया, एक फार्मूला लगा दिया, आराम से आपने कर लिया। हम एक आसान तरीके से सीख लेते हैं। हमारे पास 4, देखो अब रिपीट नहीं करना है, समझिएगा रिपीट नहीं करना है। हमारे पास संख्याएं कितनी है 9, राइट। यानी पहला जो खाना होगा उसमें 9, हम 9 में से कोई एक संख्या रख सकते हैं। यानी पहले खाने को भरने के हमारे पास कितने नंबर होंगे 9। 9 में से एक नंबर यहां जब हम रख देंगे तो अगले के लिए भरने के लिए हमारे पास 8 नंबर होंगे। 8 में से कोई एक रख सकते हो। अब जब यहां एक रख दोगे तो यहां पर 7 बचेंगे और 7 भी भर दोगे तो 6 बचेंगे, राइट। हमें 4 ही अंक तो लेने थे, हमने 4 अंक ले लिए। हमें संख्याएं बतानी है, संख्याएं हमें संख्याएं बतानी है तो मल्टीप्लाई कर दो 9 8 7 इंटू 6, राइट। आपका आ जाएगा 3024, राइट। बात समझ में आ गई। तो चाहे तो आप क्रमचय के अकॉर्डिंग लगा लो, या जैसे मैंने अभी जब आप मेरा फर्स्ट और सेकंड क्लास देखोगे तो उसमें मैंने सिंपल वे के प्रोसेस लिखे हैं, तो आप वहां से भी इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंकों 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अंकों को रिपीट नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो क्या होनी चाहिए 100 और 1000 के बीच हो। बात को समझिएगा कि हमारे पास जो अंक हैं वो कौन से हैं। देखिए अंक कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। बात समझ में आ रही है? हमारे पास अंक कौन कौन से हो गए, 0 हो गया, 1 2 3 4 5। हमें ये बताया जा रहा है कि 100 से और 1000 के बीच, 100 से 1000 के बीच के होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 4 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं। यानी संख्या जो हमारे पास रहेगी वो कितने अंक की रहेगी, 3 अंक की रहेगी। यानी हम ये कहेंगे कि इसमें जो है भाई 2 अंक नहीं होने चाहिए और 4 अंक नहीं होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए, संख्या बीच में होने का मतलब हुआ कि आप 101 से लगा करके, ध्यान देना 101 से लगा करके 199 तक की तो बात कर सकते हो। 100 से लगा के 1999, राइट। बात समझ में आ रही है? यहां पर जैसे ही हमें 1000 से कम रहना चाहिए, 1000 से कम, 1000 से कम का मतलब हुआ है भाई 999। बात समझ में आ रही है? 1000 से कम की बात की है उसने, यानी हमारी संख्या किसके बीच में रहनी चाहिए, 101 से लगा के 999 तक तो हो सकती है कोई भी संख्या, लेकिन
1000 से अधिक और 100 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका क्या कंक्लूजन निकल के आया कि हमारे पास जो संख्या रहेगी उसमें कितने अंक रहेंगे, 3 अंक रहेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी यहां से हमने ये फाइंड कर लिया हमारे पास जो n का मान है, यानी टोटल जो डिजिट है, देखिए यहां से हमारे पास जो संख्या रहेगी उसमें कितने अंक होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यानी r का मान हमारे पास 3 आ गया, राइट है। r का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और जो n का मान है वो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल संख्याएं कितनी है हमारे पास, 6। इतनी बात समझ में आ गई? हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 6। और उसमें से हमें कितनी संख्याएं लेनी है, 3। क्योंकि जो अंक आ रहे हैं वो किसके किसके बीच में आने चाहिए, 101 से लगा के 999 तक। उसमें हम देख रहे हैं कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, जो इनके और इनके बीच में 100 और 1000 के बीच में रहनी चाहिए। बात समझ में आ रही? यानी 100 से देखिए ये वाला नंबर जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और 1000 से ये नंबर क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। यानी हमारी संख्या जो अराउंड में रहेगी यहां से यहां तक की रहेगी, तो उसमें 3 डिजिट होंगे, यानी 3 अक्षर लिए जाएंगे, 3 हमें नंबर लेने हैं। और टोटल नंबर जो हमारे पास है वो कितने हैं, 6 नंबर हैं। ठीक है। अब देखिए एक बात इसने ये भी बोली है कि यहां पर 100 से अधिक रहना चाहिए, नंबर हमारा क्या हो, 100 से अधिक हो। अब हमने ये मान लिया कि हमारे पास नंबर्स क्या हैं, जैसे भाई हमने माना कि हमने चलो 0 1 और 2 ले लिया, 3 डिजिट ले लिए। अब 3 में हमने ऐसे लिख दिया 1 2। बात समझ में आ रही? तो जिसमें भी 0 आगे होगा उसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा, यानी नंबर हमारा तो सिर्फ कितना लिखा है, 12 लिखा है। बात समझ में आ रही? देखिए 0 आगे होने का कोई मतलब नहीं। अब 0 जैसे ही हम इसके बाद तो 0 लिखें, ठीक है भाई, ये तो सही है, हम ऐसे लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके संख्याएं लिखते जाएं। 2 के बाद लिखें 2 0 1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आगे आएगा तो क्या है, दिक्कत आ जाएगी भाई, क्योंकि वो 3 डिजिट में नहीं रह जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का रह जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कितने डिजिट हैं, सिर्फ 2 डिजिट है, और हमें संख्या चाहिए है 3 डिजिट्स में होनी चाहिए, 3 अंकों में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो 3 अंक ले रहे हैं उनमें ऐसे बहुत सारे अंक होंगे बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी जिनका पहला अंक क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना, अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं, तो बनाई जाने वाली संख्याएं हमने मान लिया कि 6 तो हमारे पास टोटल डिजिट हैं, 3 डिजिट हमें लेने हैं, राइट। लेकिन इसमें ऐसी भी संख्याएं सम्मिलित होंगी जिनमें क्या होगा, 5 डिजिट भी ऐसी संख्याएं शामिल होंगी जिनमें पहला डिजिट 0 होगा, जिनमें पहला डिजिट हमारा क्या होगा, 0 होगा। और 0 जिन जिन में होगा वो संख्याएं हमारी 3 डिजिट की ना होकर 2 डिजिट्स की संख्याएं होंगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम क्या करें, 0 को छोड़ दें तो हमारे पास कितनी संख्याएं बचेंगी, 5। और 0 को जैसे ही यहां से भी हमें घटा देना होगा तो हमारे पास बचेंगी संख्या टोटल 5, और यहां से भी एक घटा देंगे तो कितनी बचेंगी, 2। इसको हम माइनस कर दें, यानी 2 डिजिट की जितनी संख्याएं हैं उनको हम घटा देंगे 3 डिजिट में से, तो वो वाली संख्याएं घटेंगी जिनमें पहले 0 आएगा, जिनमें पहले 0 उपस्थित होगा वो वाली संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। बात समझ में आ रही है? और हमारे पास क्या बचेंगी, 3 डिजिट की संख्याएं बचेंगी। बात समझ में आ गई होगी? हमारे पास क्या बचेंगी, जिनमें 3 डिजिट होंगे और जो 100 से अधिक और 1000 से कम। चलिए यहां पर कितना आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहां पर आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब देखिए 6 का फैक्टोरियल ओपन कर देते हैं, 6 5 4 और 3 का फैक्टोरियल, और यहां पर हमारे पास आ गया 3 का फैक्टोरियल, माइनस यहां पर देखिए 5 4
3 का फैक्टोरियल, और यहां भी हमारा आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए ऊपर से 5 और 4 को बाहर कर लीजिए तो 6 - 1 बचेगा, तो ए आ जाएगा 5 चौक 20, और ए बचेगा हमारे पास 5, और 20 पंजे हो जाएगा 100। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हमारे पास आएंगी? 100। बात समझ में आ रही है? ऐसी हमारे पास कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 100 संख्याएं आ जाएंगी जो 100 से अधिक और 1000 से कम होंगी, जो 100 से अधिक होंगी और 1000 से अधिक होंगी, और जो किन अंकों से बनाई जा सकती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 से। राइट, बात समझ में आ गई? हम कितने अंकों से बना सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 से। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 100 संख्याएं होंगी। राइट, तो चलिए इसी के साथ में देखते रहिए हमारी सीरीज टीजीटी और पीजीटी में इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चंस की। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कराएंगे जो भी टीजीटी और पीजीटी में आते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।